चलो स्टार्टिंग में मॉड्यूल में हमने जो भी पढ़ा उसके एकदम स्पीड से रिवीजन कर देते, रैपिड रिवीजन। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जितना पढ़ा हो। ओके, तो की पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं तुम्हें चैप्टर 4 के, जो आगे वाले जो 2.0 एंड 2.1 वाले टॉपिक कवर किए उसके की पॉइंट खास याद रखना। यहाँ से डायरेक्ट बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट की पॉइंट पर आ जाओ। केमिकल बॉन्डिंग के लिए फर्स्ट की पॉइंट इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन क्या होगा? इन्वर्सनली। स्टेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो केमिकल बॉन्ड में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड में पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। कोई भी जो बॉन्ड बना रहे हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बना रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दूसरा, केमिकल बॉन्ड जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, वो कौन सी प्रोसेस होती है? वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो केमिकल बॉन्ड प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दूसरा, ओनली कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल बॉन्ड में? ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एक और, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्लियर है? केमिकल बॉन्ड के टाइप्स बोलो। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कौन कौन से केमिकल बॉन्ड पढ़े थे हमने? दो टाइप के केमिकल बॉन्ड पढ़े हमने, एक इंट्रा और एक इंटर। इंट्रा भी कह सकते हो, ओके, इंट्रा एटॉमिक एंड इंटर एटॉमिक। इंट्रा मॉलिक्यूल एंड इंटर मॉलिक्यूलर। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, जिसे इंटर एटॉमिक बोल रहे थे। और दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर। कौन कौन से बॉन्ड थे? स्ट्रॉन्ग है, वीक थे। स्ट्रॉन्ग में 4 फोर्स पढ़े हमने। कौन कौन से 4 फोर्स थे? कोवेलेंट, आयोनिक, मेटालिक एंड कोऑर्डिनेशन। और वीक फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड है, वन डबल फोर्स। कितनी एनर्जी चाहिए? बॉन्ड एनर्जी, वो भी याद रखना। तो बॉन्ड के सिर्फ नाम याद रखना क्योंकि वो तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के? तो मेनली स्ट्रॉन्ग एंड वीक जो है उसी से रिलेटेड याद रखना। नेक्स्ट, उसके बाद हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, ये भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर तुम्हें बहुत सारे कंपाउंड्स के एग्जांपल ड्रॉ करने आने चाहिए। क्लियर था? HNO3, H2, SO4, NO2, O2। तो ये कुछ एग्जांपल गिवन है, एसिटिक एसिड, वो एग्जांपल ड्रॉ करना डॉट स्ट्रक्चर से, तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर ही हो जाएगा। कुछ एग्जांपल हमने भी सॉल्व किए थे, तो देख लेना वीडियो। डॉट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे हम? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। लेकिन उसके बाद एक जो टॉपिक पढ़ा था हमने वो भी इंपॉर्टेंट था, एक्सेप्शन पढ़ा था, है ना, जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। बोलो एक्सेप्शन में कितने एक्सेप्शन थे? फर्स्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एग्जांपल बोलो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो BF3, देन AlCl3, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जबकि PeCl2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? HgCl2, ये भी। तो कुछ एग्जांपल याद रखना है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलेंगे इसमें। सेकंड नंबर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, मतलब एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट रूल्स, जैसे कि PCl5 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10। नेक्स्ट SF6 कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं SF6 में? सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12। और एक और पढ़ा था कौन सा? IF7 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे IF7 में? 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये भी खास देखना। नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड नंबर का जो पढ़ा था रूल्स कौन सा था? स्यूडो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल बोलो, NO2, तो इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ClO2, इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे कैलकुलेट करना खास, कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो भी देखना। चलो, उसके बाद फोर्थ नंबर में स्यूडो इनर्ट गैस। स्यूडो इनर्ट गैस मतलब क्या? जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 18 हो। जैसे कि कौन? तो Cu+
Zn+2 Ag+, तो ये सभी स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, मतलब इनका आउटर मोस्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट फिल होता है। तो ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन खास पढ़ना। उसके बाद जो पढ़ा हमने वो कोवेलेंसी पढ़ी हमने, कोवेलेंसी। चलो नाइट्रोजन के लिए कोवेलेंसी ओनली, वैलेंसी ओनली कितनी होगी 3, 5 शो नहीं कर सकता वो। नेक्स्ट उसके बाद फास्फोरस के लिए 3 and 5 दोनों पढ़ लिया हमने। सल्फर के लिए कितनी थी 2, 4 and 6। आयोडीन के लिए कितनी पढ़ी 1, 3, 5 and 7। मतलब नाइट्रोजन के लिए अगर जाओ तो नाइट्रोजन क्या बना रहे हैं, NCl3 बना रहे हैं, NCl5 नहीं बना सकता। ये PCl3 PCl5 दोनों बना सकता है, SF2 SF4 SF6 बना सकता है। इसके लिए उसी तरह लिख लो IF IF3 IF5 IF7। तो कोवेलेंसी वाला टॉपिक भी खास देखना, क्योंकि उसमें कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट था अपने लिए। और लास्ट जो टॉपिक कवर किया हमने वो कौन सा था, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी उसमें से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स खास याद रखना। चलो यहाँ पर तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं टॉप टू डाउन क्या होगा, सॉलिड कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, वैन डेर वाल्स फोर्स इंक्रीज होता है। दूसरा कोवेलेंट फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है, डायरेक्शनल फोर्स। तो डायरेक्शनल फोर्स होने की वजह से वो क्या शो करता है, आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये वाले टॉपिक जो है ना खास याद रखना, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे। तो अभी तक जो हमने कवर किए थे 4 लेक्चर, ये सबके की पॉइंट्स इतने और सबके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो वीडियो खास देख लेना और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर लेना। कमेंट तो रहेगा।